अनाथ लड़की की 3 जादुई ड्रेस। अपने माता पिता की एक साथ चिता जलते हुए देख दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोती हैं। दीदी, अब हमारा क्या होगा? हम तो अनाथ हो गए। मम्मी पापा हमें छोड़कर चले गए। ममता, माँ बाबा की दुर्घटना हादसे में भले ही हम अकेले पड़ गए, पर मैं हमेशा तेरा ख्याल रखूंगी। अब हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है। अब हमें आगे बढ़ना होगा, अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। इसलिए हम शहर जाकर काम करेंगे, वरना इस गांव में माँ बाबा की हमेशा याद आएगी। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो। माँ बाबा ने हमें इतना बड़ा तो कर ही दिया है कि हम अपने पैरों पर खुद खड़े हो पाएं। ठंड बढ़ रही थी। 3 दिन बाद ही वो दोनों अपना सारा सामान बांधकर शहर जाने के लिए रवाना हो जाती हैं और ट्रेन में बैठ जाती हैं। तभी बड़ी बहन आस्था चाय और भुजिया लाकर कहती है, छोटी, तूने कुछ भी खाया नहीं है, ये ले खा ले। फिर 2 घंटे तक कोई स्टेशन नहीं आएगा और हम शहर पहुंच जाएंगे, इसलिए आराम भी कर लियो। मेरी तरह दीदी, आपने भी कुछ नहीं खाया, आप भी खाओ। दोनों साथ में खाते हैं। ऐसा कहकर दोनों बहन साथ में नाश्ता कर सो जाती हैं। तभी एक चोर चुपके से सभी लोगों की नींद का फायदा उठाते हुए उनके पैसे, जेवर सब चुरा लेते हैं। उन दोनों अनाथ बहनों की पोटली में से भी वो चोर बचे कुचे पैसे की चोरी कर लेता है और कहता है, किस गरीब की पोटली है, मात्र 50,100 ही रुपए निकले। दिमाग खराब कर दिया, तरस आ रहा है बेचारों पर मैं ये पैसे क्यों छोड़ूं? तभी ट्रेन धीमी होते ही वो चोर चलती ट्रेन से कूद जाता है। अगली सुबह जब सब लोग उठते हैं तो सबको अपना सामान और पैसे गायब मिलते हैं। ये देखकर ट्रेन में हाहाकार हो जाता है। शोर सुनकर आस्था भी अपनी पोटली खोलती है और कहती है, हे भगवान, बचे खुचे पैसे थे, वो भी चोरी हो गए। अब हम इस नए शहर में कैसे सफर करेंगे? ये क्या हो गया इस गरीबी में, और क्या झेलना पड़ेगा? दीदी, परेशान मत हो, क्या पता इस शहर में आकर कुछ चमत्कार हो जाए। भगवान है ना, जिन्होंने चोंच दी है, पेट भी अब वही भरेंगे। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। कुछ देर बाद दोनों अनाथ बहनें ट्रेन से उतर जाती हैं। चलते चलते वो एक जंगल से गुजरती हैं। पता नहीं कैसी किस्मत पाई है हमने। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, न पैसे न घर। कुछ नहीं मिला तो इसी जंगल में गुजर बसर करने लगेंगे हम। तभी उन्हें जंगल से एक आवाज आती है, रोना बंद करो, तुम्हारे कष्ट का समाधान मेरे पास है। मेरी ओर आओ और सीधा चली आओ। ममता, तुमने ये आवाज सुनी? कहाँ से आ रही है? हाँ दीदी, मैंने भी आवाज सुनी। चलो इस आवाज के पीछे चलते हैं, शायद कोई हमारी मदद कर दे। दोनों बहनें उस आवाज की ओर बढ़ती हैं जहां उन्हें एक सुंदर सा पेड़ और उस पर 3 खूबसूरत ड्रेस दिखती हैं। तभी वो पेड़ फिर से कहता है, तुम दोनों बहुत परेशान हो, तुम्हारी बातें सुनी मैंने। ये ड्रेस देख रही हो, ये तीनों जादुई ड्रेस हैं जो तुम्हारी बहुत काम आ सकती हैं। ये मैंने किसी जरूरतमंद के लिए रखी थी और इस वक्त तुमसे ज्यादा जरूरतमंद मुझे कोई दिख नहीं रहा, इसलिए ये जादुई साड़ी, जादुई गाउन और जादुई लहंगा तुम दोनों अनाथ बहनें ले लो। पर ये तीनों ड्रेस हमारी कैसे मदद कर सकती हैं? वो ऐसे कि जादुई साड़ी तुम्हें ढेर सारे सोने के जेवर देगी, दूसरा ये गाउन तुम्हें चांदी के बर्तन देगा, तीसरा ये खूबसूरत लहंगा तुम्हें तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान खाने की चीजें देगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी परेशानी समझकर हमें ये 3 जादुई ड्रेस दी। हम इसका मान रखेंगे। चलते हैं। तीनों बहन कुछ दूर जाकर ही जंगल में अपनी एक कुटिया सी बना लेती हैं। अंदर आकर वो कहती हैं, ममता, जब तक हम दोनों बहनें अपने पैरों पर खड़ी ना हो जाएं, तब तक यही हमारा घर रहेगा। दीदी, उस पेड़ ने 3 जादुई ड्रेस को दिया है, बहुत भूख लग रही है, कुछ मांगो ना उससे। ठीक है, हे जादुई लहंगे, अगर तुम सच में हमें स्वादिष्ट खाना दे सकते हो तो हमारी भूख मिटा दो। आस्था के कहते उस लहंगे की एक तेज रोशनी में स्वादिष्ट खाना निकल कर आता है। तभी ममता कहती है, अरे वाह दीदी, इस लहंगे में से कितना स्वादिष्ट खाना निकला है। मेरे पसंदीदा छोले भटूरे, कुल्फी, आपका पसंदीदा आलू पूरी, पिज्जा, इससे तो हम अच्छे से पेट भर लेंगे। हाँ बिल्कुल, चलो खाना खाते हैं। तभी दोनों बहनें बड़े चाव से उस सारे खाने को खत्म कर लेती हैं और आस्था कहती है, ममता, खाना खाते समय मेरे मन में से एक बात आई। हमें काम तो करना ही था,
क्यों ना हम इन स्वादिष्ट खानों को सस्ते में बेचकर अपना खर्चा चलाएं, साथ ही गरीबों को भी खिलाएंगे। बहुत अच्छा सुझाव है दीदी। अगले दिन जंगल की लकड़ियों से आस्था एक टेबल बना लेती है, जिसे सड़क पर लगाकर अपने जादुई लहंगों से खाना मांगती है। उसके कहते ही अलग अलग प्रकार के व्यंजन आते हैं, जिन्हें वो मेज पर लगाकर बेचने लगती है। आइए आइए, छोले भटूरे, आलू पूरी, मैगी, आइसक्रीम खा लीजिए, सब 20-20 रुपए प्लेट। अरे छोले भटूरे की प्लेट इतनी सस्ती? जरा मुझे 2 प्लेट दे दो, खुशबू तो अच्छी आ रही है, और आलू पूरी भी दे दो। ये लीजिए भैया। ये लीजिए पैसे। ऐसे उस रोड से आने वाले जाने वाले सभी लोग उससे खाना खरीदते हैं। दोनों बहनों की अच्छी कमाई हो जाती है। अरे वाह दीदी, हमने तो इस खाने को बेचकर 2000 रुपए कमाए। ऐसे ही रोज कमाएंगे तो महीने के 60,000 तो आ ही जाएंगे। हाँ बहन, ये सब उस जादुई लहंगे का कमाल है। वो दोनों टेबल उठाकर जा ही रहे थे कि एक पति पत्नी रोकर हाथ फैलाकर कहते हैं, बेटी हमारी मदद कर दो, मेरी बेटी की शादी होने वाली है। उसके दहेज के लिए उसके ससुराल वालों ने 11 चांदी के बर्तन और जेवर मांगे हैं। हम पर इतने पैसे नहीं हैं। हाँ बेटा, तुम किसी तरह हमारी थोड़ी सी मदद कर दो, वरना मेरी बेटी की बारात वापस लौट जाएगी। अरे हम कहाँ से? आप दोनों फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी थोड़ी नहीं पूरी मदद करूंगी, बस थोड़ा सा समय दीजिए। ये कहकर आस्था अपनी जंगल की झोपड़ी में जाकर उन दोनों ड्रेस के सामने हाथ जोड़कर कहती है, हे जादुई साड़ी, जादुई गाउन, मैं एक गरीब की मदद करना चाहती हूँ। कृपा करके मुझे कुछ गहने और 11 बर्तन देने का कष्ट करें। जादुई दोनों ड्रेस उसकी विनती सुनकर एक तेज रोशनी में जादुई साड़ी अपनी साड़ी से ढेर सारे सोने के गहने देती है, और जादुई गाउन ढेर सारे चांदी के बर्तन देता है। शुक्रिया जादुई ड्रेस। फिर वो उन दोनों को 2 अलग अलग रंग की पोटली में लिए उन पति पत्नी के पास पहुंच जाती हैं। ये लीजिए, चांदी के 11 बर्तन और गहने हैं। अब आपकी बेटी की शादी धूमधाम से हो जाएगी। शुक्रिया बेटी, तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं उतार पाएंगे। भगवान तुम दोनों को भी खुश रखे। जी बिल्कुल। ऐसे ही दोनों बहनें जादुई लहंगे की सहायता से रोज खाना बेचकर पैसे कमाती हैं, और उस खाने को वो मंदिर के बाहर बैठे भूखे बेसहारा लोगों को पेट भरकर खाना खिलाती हैं। कुछ दिन में दोनों बहन जादुई साड़ी के सोने के जेवर को बेचकर आए पैसों से एक अच्छा सा घर ले लेती हैं, जहां वो तीनों अपनी जादुई ड्रेस के साथ रहती थी। 7 महीने बीत जाते हैं। ममता जादुई गाउन की मदद से शादी के लिए चांदी के बर्तन बेचती थी, तो वहीं आस्था उसी शादी में जादुई लहंगे की मदद से केटरिंग का काम संभालती है, जिससे दोनों बहन बहुत तरक्की कर लेती हैं। एक दिन शादी की पेमेंट देकर एक बूढ़ा उनसे कहता है, तुम दोनों की मदद से मेरे बेटे की शादी बहुत धूमधाम से हो गई। ये सबने खाने की यहाँ तारीफ की है, और तुम्हारे चांदी के बर्तन भी बहुत अच्छे थे। तुम दोनों बहनें आखिर कब तक ऐसे रहोगी? तुम्हारी भी शादी की उम्र हो रही है, बेटा तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं बाबा, पर अभी हम दोनों बहनें और मेहनत करना चाहती हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा बच्चों। इस तरह दोनों बहनें दिल लगाकर और मेहनत करती हैं, और जादुई ड्रेस के साथ ऐसे लोगों को खाना खिलाती हैं और अपने करियर को अच्छा बनाती हैं। 2 साल बाद दोनों बहनों को अपने ही जैसे ही 2 सुंदर और अनाथ लड़के मिलते हैं, जिनके साथ वो बहुत घुल मिल जाती हैं और जादुई लहंगे और जादुई लाल साड़ी को पहनकर उनसे शादी कर लेती हैं। फिर दोनों बहनें अपने पति से कहती हैं, नील आप फिक्र मत करिए, हमारा घर है, हम चारों वहाँ अच्छे से रहेंगे। ठीक है, पर भाभी, ममता, हम दोनों अपना काम करेंगे और मेहनत करेंगे। ठीक है। इस तरह दोनों बहनें अपने वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ जाती हैं, साथ ही लोगों की मदद भी करती हैं, और हमेशा के लिए उन तीनों जादुई ड्रेस को एक राज बनाकर रखती हैं। जबलपुर गांव में रहने वाले गरीब दामोदर की 2 बेटियां थीं। 14 साल की शुभी और 16 साल की सपना। दामोदर एक मोची था जो गांव के बाजार में बैठकर जूते चप्पल सीने का काम करता था। रोज की तरह आज भी वह जूते चप्पल सिलने के बाद कहता है, शाम ढल गई, इतनी देर हो गई, बाजार भी उठने लगा है। लगता है आज सिले हुए सैंडल को घर ही ले जाना पड़ेगा।
ऐसा बोलकर दामोदर सैंडल और बाकी के सामान को थैले में कसकर घर चला आता है। पिताजी, आप आ गए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। अरे सपना बेटी, जरा ये सैंडल संभाल कर रख देना। सैंडल को देखकर दोनों बहनों की आंखें चमक उठती हैं और शुभी बोलती है, अरे वाह पिताजी, ये सैंडल तो बहुत ही सुंदर है। क्या आप ये सैंडल मेरे लिए लाए हैं? अरे नहीं, ये सैंडल मेरे पैर के साइज का है। जरूर पिताजी, ये मेरे लिए लाए हैं। अपनी दोनों बेटियों की आंखों में बसे सैंडल पहनने के शौक को देखकर दामोदर बोलता है, अरे बेटी, ये सैंडल एक ग्राहक का है जो कि कल मुझे उसे लौटाना है। ये सुनकर दोनों बहनों के चेहरे पर छाई खुशी फीकी पड़ जाती है और शुभी कहती है, पिताजी, आप तो जानते हैं कि मुझे और दीदी को सैंडल पहनने का शौक है। अब तो हमारी चप्पल भी टूट गई है। कोई बात नहीं बिटिया, अपनी टूटी हुई चप्पल मुझे दे दे, मैं झट से उसे जोड़ दूंगा। पिताजी, आप हमारे चप्पल को कई बार सिल चुके हैं, मगर अब वह सीने लायक भी नहीं बची, क्योंकि हमारे चप्पल के चिथड़े हो चुके हैं। हमारी सभी सहेलियों के पास सैंडल है, बस एक हम दोनों बहनों को छोड़कर। बेटी, उनके पिता पेशेवर व्यापारी होंगे और मैं ठहरा गरीब मोची। दिन भर सर्दी में ठिठुर कर लोगों के चप्पल, जूते, सैंडल सीकर मुश्किल से 100 रुपए कमाता हूँ, जो खाने खिलाने में ही खर्च हो जाते हैं। ऐसे में मैं तुम्हें 500,000 रुपए का सैंडल कहाँ से दिलाऊं? अपने पिता की गरीबी को देखकर दोनों बहनें चुप हो जाती हैं और दामोदर हर दिन जी तोड़ मेहनत करता। बावजूद इसके वह अपनी बेटी को सैंडल नहीं दिला पाता और बहुत जल्दी वह बीमारी के चपेट में आकर गरीबी में अपनी जान गंवा बैठता है और दोनों बहनें बेसहारा अनाथ होकर भूख से छछनती हुई दर दर भटकती हैं। टिल्लू, मेरी दीदी बहुत भूखी हैं, तुम तो हमारी पक्की सहेली हो, हमें कुछ खाने को दे दो। मैंने तुम भिखारिन बहनों का ठेका नहीं लिया। अगर माँ को पता चला कि मैंने तुम अनाथ बहनों को खाना खिलाया तो मेरी शामत ही नहीं। चलो भागो यहाँ से, भिखारिन कहीं की। दोनों अनाथ बहनें भूख से बिलबिलाती हुई सभी के चौखट पर खड़ी होकर खाना मांगती हैं, मगर लोग उन्हें देखकर दरवाजा बंद कर देते हैं। खाने की खोज में चलते चलते दोनों बहनें रास्ता भटककर एक नदी के पास आ जाती हैं, जहाँ नदी के बीचों बीच एक जादुई पेड़ तने खड़ा था और उस पर कई सारे सुंदर सुंदर सैंडल चमचमा रहे थे, जिसे देखकर दोनों अनाथ बहनों का मुंह खुला रह जाता है। दीदी, हम कहाँ हैं और ये कौन सी जगह है? पता नहीं शुभी, मैंने इस नदी को पहली बार देखा है। चलो उस सैंडल के पेड़ के पास चलते हैं। मगर ये नदी तो बड़ी गहरी है और वह पेड़ बिल्कुल बीच में है, हम कैसे जाएंगे? शुभी ऐसा बोल ही रही थी कि जादुई नदी किनारे एक नाव प्रकट होती है, जिसमें बैठकर अनाथ बहनें उस सैंडल के पेड़ के पास आती हैं। आओ आओ शुभी, सपना, मैं जादुई सैंडल का पेड़ तुम्हारा स्वागत करता हूँ। क्या हुआ, अपना नाम सुनकर चौंक गई? तुम्हें सैंडल पहनने का शौक है ना? देखो, इस पेड़ पर कितने सारे सैंडल हैं। ये सब तुम तोड़कर ले जाओ। इसे बेचकर तुम दोनों बहनें अच्छी जिंदगी जी सकोगी। मगर ये सैंडल तो जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। जब भी तुम्हारे सैंडल खत्म हो जाएं, तो इस जादुई नदी में बसे सैंडल के पेड़ के पास आ जाना। दोनों बहनें उस पेड़ पर लटके सभी सैंडल को तोड़कर बाजार में बेचने लगती हैं। आओ आओ बहनों, आ गया है बाजार में सुंदर सुंदर सैंडल्स का बम्पर धमाका। आओ और ले जाओ सुंदर सुंदर सैंडल सिर्फ 100 रुपए की सेल में। दोनों बहनों की बुलाहट सुनकर बाजार में खड़ी लड़कियां ललचाई हुई वहां आकर सैंडल लेने लगती हैं। नेहा, ये सभी सैंडल्स तो बहुत ही नायाब और महंगे लग रहे हैं और इनकी डिजाइन भी एकदम अनूठी है। फिर ये सैंडल्स इतने सस्ते में क्यों बेच रही है? अरे तू आम खाना गुठलियां क्यों गिन रही है? देखते ही देखते दोनों बहनों के सारे सैंडल्स बिक जाते हैं, जिसके बदले में उन्हें बड़ी कमाई होती है और वह घर चली जाती हैं। दीदी, हमारे सारे सैंडल की चमक के कारण वो तो चुटकियों में बिक गए, हमें और सैंडल चाहिए होंगे। शुभी, कल भोर हम बहनों को उस जादुई नदी पर जाना पड़ेगा ताकि हम उस पेड़ से सैंडल ला सकें। सुबह के सूरज की बेला छटते ही दोनों बहनें जादुई नदी के लिए निकल पड़ती हैं। ए जादुई नदी की नाव, जल्दी से प्रकट हो। एकाएक नदी के ठहरे हुए पानी में नाव प्रकट होती है, जिसमें बैठकर दोनों बहनें सैंडल के पेड़ के पास पहुंचती हैं। आओ सपना और शुभी, जादुई सैंडल का पेड़ फिर से तुम बहनों का स्वागत करता है। क्या हम सैंडल्स तोड़ लें? बेझिझक तोड़ लो। इसी के साथ वह पेड़ नीचे की ओर झुक जाता है और दोनों बहन झटपट से चमकते हुए सैंडल्स को डालियों से तोड़कर उन्हें बड़े से थैली में भरकर बाजार की ओर बढ़ जाती हैं, जहां सैंडल खरीदने के लिए पहले से ही लड़कियों की लंबी कतार लगी होती है। शुभी, हमें जल्दी से इन सैंडल्स को लगाना होगा। देखो, ग्राहक सैंडल खरीदने के लिए खड़े हैं।
हाँ दीदी, मैं कर रही हूँ। कुछ देर बाद, आओ आओ ग्राहकों, आ गया है बाजार में सस्ते और सुंदर सैंडल का बम्पर धमाका 100 रुपए के सस्ते सेल पर, जहां अमीर और गरीब दोनों ही सैंडल पहनने के शौक को पूरा कर सकते हैं। अरे वाह, तुम्हारे सैंडल तो बड़े ही सुंदर हैं। क्या ये तुमने खुद बनाया है? ऐसा ही समझ लो। मुझे ये ब्राइडल सैंडल चाहिए और ये वाली हाई हील्स भी। सैंडल की सुंदरता को देखकर सभी लड़कियां ललचाकर कई सारी सैंडल्स खरीदती हैं। दिन बीतते जा रहे थे, जिसके साथ उनकी सैंडल की बिक्री बढ़ती जा रही थी। दोनों बहनों का बिखरा हुआ जीवन पटरी पर आ गया था। अब उन्होंने अपने टूटे फूटे घर को तुड़वाकर बड़ा ही आलीशान घर बनवाया और एक बार फिर जादुई नदी के बीच बसे सैंडल के पेड़ के पास आ पहुंचती हैं। तभी पेड़ उन्हें देखकर झूमते हुए गाता है, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो, आइए आपका इंतजार था। आओ आओ शुभी और सपना, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मगर वो क्यों? क्योंकि ये तुम ही तो दोनों बहनें इन सैंडल के बोझ से मेरी गर्दन, मतलब कि मेरे तने को टूटने से बचा लेती हो। जादुई पेड़ की बात सुनकर दोनों बहनें हंस पड़ती हैं। अरे वाह, जादुई सैंडल के पेड़, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम भी मजाक करते हो। क्या तुम्हें पता नहीं, पेड़ों में भी जीवन बसता है। अब जल्दी से ये सारे सैंडल तोड़कर मुझे हल्का कर दो। दोनों बहनें जादुई पेड़ पर टंगे रंग बिरंगे चमचमाते सैंडल को तोड़कर थैले में भर लेती हैं और बोलती हैं, शुक्रिया जादुई सैंडल, अगर तुम नहीं होते तो आज हम बहनों का जीवन छिन्न भिन्न हो गया होता, क्योंकि तुमसे मिले सैंडल को बेचकर ही हम बहनों का जीवन संवर सका है। अरे बस कर पगली, रुलाएगी क्या? वैसे मेरे पास तुम दोनों के लिए कुछ है। मगर क्या? अचानक पेड़ एक चमकीली रोशनी से भर जाता है और पेड़ अपने दोनों हाथ बढ़ाकर उन्हें सैंडल्स देता है। वो सैंडल सोने का जड़ा होता है और उसकी चमक नदी के चारों ओर इठलाने लगती है। तभी पेड़ कहता है, ये लो, ये जादुई सोने का सैंडल तुम्हारे लिए, क्योंकि अब मेरे जीवन के 100 साल पूरे हो गए, इसलिए मुझ सैंडल के पेड़ को इस जादुई नदी में समाना होगा। मगर जब भी तुम इस जादुई सैंडल से जितने भी सैंडल मांगोगी, ये तुम्हें देगा। अब तुम्हें जाना होगा, क्योंकि थोड़ी ही देर में ये नदी गायब होने वाली है। दोनों बहनें जल्दी से नाव में बैठकर सभी सैंडल्स को लेकर किनारे पर आ जाती हैं, जिसके बाद जादुई नदी सैंडल के पेड़ के साथ हमेशा के लिए गायब हो जाती है। मगर जाते जाते दोनों अनाथ बहनों का जीवन आबाद कर जाती है।